नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन। किसी भी चीज को यदि हम प्रोटेक्ट करें तो कैसे कर सकते हैं? उसे हम रोगों से बचा लें, कीटों से बचा लें, और पौधों में एक समस्या और होती है जिसे हम खरपतवार की समस्या भी कहते हैं। हालांकि खरपतवारों पर आप और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक अलग से वीडियो बना चुके हैं खरपतवार के नाम से। आपको वो वीडियोस में मिल जाएगा। आज हम प्लांट प्रोटेक्शन के दो और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो कि होते हैं रोग और कीट। आज हम फसलों में लगने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोगों के विषय में, महत्वपूर्ण कीटों के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर पौध संरक्षण होता क्या है। पौध का मतलब होता है पौधा, संरक्षण का मतलब होता है उसको सुरक्षा देना। जब भी हम फसल उगाते हैं, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है अपनी फसल को सुरक्षित रखें, तभी हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो पाएगा। अब उस फसल को सुरक्षित रखने के लिए हमें उस फसल में लगने वाले रोगों को मारना होगा, कीटों को मारना होगा, उस फसल में लगने वाले खरपतवारों को मारना होगा, या हम कहें कि हमें अपनी फसल को रोगों से, कीटों से और खरपतवारों से बचा के रखना होगा, तब जाके कहीं हमारा उत्पादन बढ़ पाएगा। तो सीधी सी इसकी परिभाषा होती है कि फसलों में लगने वाले रोग, कीट और खरपतवारों से पौधों को बचाना। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार से बचाव अच्छा है। हम उपचार करें, हमारा पैसा खर्च होगा, हमारा टाइम खर्च होगा, हमारी मेहनत खर्च होगी। उससे अच्छा है कि हम अपनी फसल को इन रोगों से, इन कीटों से और इन खरपतवारों से बचाकर सुरक्षित रखें। तो आइए आप और हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रोगों और कीटों के विषय में। कीट, ये कीट दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है लाभदायक कीट, दूसरा होता है हानिकारक कीट। अब हम देखें कि हम लाभदायक कीट किन कीटों को कहते हैं। ऐसे कीट जो हमारे लिए हमेशा लाभ पहुंचाते हैं, जैसे केंचुआ, मधुमक्खी, रेशम कीट। ऐसे कई कीट हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद हैं और इनसे हमारी फसलों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये कीट लाभदायक कीटों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद कुछ हानिकारक कीट भी होते हैं जो कि हमारी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि हम इन कीटों से अपनी फसल को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। इन कीटों से सुरक्षित रखने के लिए हम जैविक, रासायनिक और भौतिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि भौतिक विधियां ज्यादा बेटर रहती हैं, जैविक विधियां और भी अच्छी हैं। यदि संक्रमण बढ़ जाए, कंट्रोल करना मुश्किल हो, अंत में हम रासायनिक विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। भौतिक विधियों में वह विधियां आती हैं जिन विधियों के द्वारा हमें कीट मरते हुए दिखाई देते हैं कि हां, इतने सारे कीट हमारे खेत से नष्ट हो चुके हैं। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल। यदि फिजिकल तौर पर हमें
कीट मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें पता चल रहा है, तो वो कीटों का नियंत्रण भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। यदि हम किसी जैविक दवाई का, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्राणी हो या वनस्पतियां हो, नीम की पत्ती के पानी का घोल छिड़काव करें जैविक विधि है, तमाकू के पानी का घोल छिड़काव करें जैविक विधि है। रासायनिक विधियां, इल्लियों का संक्रमण बढ़ गया है, इंडोसल्फान का छिड़काव करें इल्लियों का नियंत्रण करने के लिए। कुछ पौधों में कीटों के आने का एक समय होता है। यदि हम अपनी फसल के बुवाई के समय को बदल दें, आगे या पीछे कर दें, तो कीट का जो आक्रमण समय रहता है और जो पौधे की जो अवस्था रहती है, जब कीट का आक्रमण का समय होगा, उस समय हमारा पौधा उस अवस्था को या तो पार कर चुका होगा या उस अवस्था तक पहुंचा ही नहीं होगा, तो कीट हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ रेंगने वाले कीट होते हैं, कुछ उड़ने वाले कीट होते हैं। रेंगने वाले कीटों को हम खेत में पानी भर के मार सकते हैं। हालांकि उड़ने वाले कीटों को भी हम ड्रोन की सहायता से मार सकते हैं, जैसा कि आपने और हमने कृषि में ड्रोन वाले वीडियो में देखा था। यदि हम कीटों के अंडों को नष्ट कर दें तो कीटों का काफी हद तक नियंत्रण हो सकता है। फसल में अधिकतर कीट लगते हैं गंदगी के कारण। यदि हम अपने खेतों की मेड़ों को साफ रखें, नालियों को साफ रखें, चाहे वो सिंचाई नालियां हो या जल निकास नालियां हो, इससे भी हमारे खेतों में रोगों से, कीटों से काफी हद तक बचाव हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फसल में लगने वाले रोगों के विषय में। फसल में कुछ रोग लगते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, और ये रोग और ये कीट कृषि से संबंधित अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, चाहे एमपीपीएटी का एग्जाम हो, आईसीएआर का एग्जाम हो या आईएआरआई का एग्जाम हो या बीएचयू का एग्जाम हो। इनमें ये क्वेश्चंस आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं। रोगों की यदि हम बात करें तो गेहूं का कंडवा रोग, इस रोग में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, गेहूं की बालियों में कंडे जैसी आकृति दिखाई देती है, या हम कहें कि कंडे जैसी राख भर जाती है गेहूं के दानों के अंदर। यह रोग कवक के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। एक होता है बाजरे का हरित बाली रोग। इस रोग में बाजरे में जिस जगह से दाना निकलना होता है, उस जगह से हरी हरी पत्तियां निकलने लगती हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मूंगफली का टिक्का रोग, इस मूंगफली के टिक्का रोग में पौधों की पत्तियों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं या टिक्के बन जाते हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों में उत्पादन काफी हद तक कम हो जाता है। अब हम बात करें कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। रोग कई प्रकार के होते हैं। हालांकि यदि हम रोग जनक के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कवक द्वारा लगने वाले रोग, विषाणु या वायरस द्वारा लगने वाले रोग, या जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा लगने वाले रोग। यदि हम माध्यम की बात करें, बीजों द्वारा लगने वाले रोग, कई बार हमने देखा होगा कि पुराना बीज रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर कवक जम जाता है। उस कवक के जम जाने से उस बीज की अंकुरण क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही साथ उस बीज की उत्पादन क्षमता पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बीज को उपचारित करके भंडारित करें और उसको बोने से पहले एक बार फिर से उसका उपचार कर लें। अगला होता है मृदोड़ रोग। कई बार ये कवक हमारी मृदा में भी लग जाते हैं। ये कवक हमारी फसल को भी प्रभावित करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए
कि हम एक बार मृदा को भी कवकनाशी दवा से उपचारित करें। हालांकि कवकनाशी का उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि आंखों पर चश्मा लगा लेना चाहिए, किसी चोट लगे व्यक्ति से छिड़काव नहीं करवाना चाहिए, कवकनाशी दवा पर अंतिम तारीख देख लेना चाहिए। दवा का छिड़काव हमेशा हवा के चलने की दिशा में यदि किया जाए तो हवा उस दवा के प्रेशर को और आगे तक ले जाएगी। इससे ज्यादा से ज्यादा पौधों पर हमारी दवा असर करेगी। पौधों को रोगों से बचाने के कुछ उपायों के विषय में हमने आज चर्चा की है। अगले वीडियो में आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।